गोरखपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना खोराबाड़ क्षेत्र के जंगल सिकरी निवासी राजेंद्र यादव के साथ कथित पुलिस उत्पीड़न, अवैध हिरासत और दबाव का यह प्रकरण अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब तक मामला एडीजी जोन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी गोरखपुर के संज्ञान में नहीं आया, तब तक राजेंद्र यादव को छोड़ा नहीं गया। परिजनों का कहना है कि अगर उच्च अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचती तो हालात और भी गंभीर हो सकते थे। परिवार का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर हौसला सिंह के कथित दबाव में पुलिस ने राजेंद्र यादव को लगभग 3 दिनों तक छुपा कर रखा। इस दौरान न तो किसी थाने में उनकी विधिवत गिरफ्तारी दिखाई गई और न ही परिजनों को कोई आधिकारिक सूचना दी गई। परिजन अलग अलग थानों और चौकियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला कि राजेंद्र यादव पुलिस हिरासत में नहीं है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजेंद्र यादव आखिर कहां हैं, किस हाल में हैं और किसके पास हैं। आरोप है कि इस दौरान राजेंद्र यादव को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया और उन पर दबाव बनाया गया। ना 17 तारीख को 2:45 पर हमको 4 हमारा सिपाही एसओ के आए। हम नारियल की दुकान पर बैठे थे, वहाँ कहें कि एसओ साहब बुला रहे हैं। हम थोड़ा आने का निकले, कहें हम तुमको तुरंत छोड़ देंगे पूछताछ करके। और हमको उठाए सीधे ताल रहे रास्ते रहे घुमाते फिराते दबाव डालते हुए बेलवार चौकी पर ले गए। वहाँ हमको नज़रबंद कर दिए, न किसी से मिलना न जुलना। 72 घंटा तक हमको वहाँ रखे, सब वहाँ प्रताड़ित भी किए, हौसला भी पहुँचे और एसओ भी पहुँचे। हमको वहाँ दबाव डाल रहे थे 5-6 बजे के लगभग, 4-5 बजे के लगभग हमको दबाव डालते, तुम जमीन लिख दो नहीं तो तुम्हारा भाई का जो दशा हुआ वही तुम्हारा होगा। अगले जून में हमारा भाई इसी प्रताड़ित होकर हमारे भाई ने फांसी लगा ली है। ये हौसला कौन है? एक भूमाफिया है सर, बाईपास हो रहे भूमाफिया है। इनसे कम से कम 20 आदमी से लफड़ा चला है, जब सबका जमीन कब्जा करना चाहते हैं। 17 तारीख को प्रताड़ित कैसे किए चौकी पे आप? चौकी पर दोनों आदमी बैठा कर हमको प्रताड़ित कर रहे थे। किस तरह की प्रताड़ित? वो मानसिक दबाव डाल रहे थे, तो जमीन लिख दो नहीं तो तुम्हारे परिवार को पूरे फंसा कर, तुमको फंसा कर, हमको एक बार गैमरे में भी फंसाए हैं। किस तरह के दे रहे थे आप? जान मान के तुम्हारे भाई का दशा हो, तुम्हारा दशा कर देंगे हम लोग। दे रहा था आपको? ये सो भी थे साथ में और हौसला भी थे साथ में। भाई साहब क्या हुआ? हमारे भाई ने प्रताड़ित होकर, हम फांसी पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित होकर हमारा भाई ने फांसी लगा लिया जून में, अगले जून में 2025 में। आप कैसे छूटे वहाँ से? वहाँ से हमें बहुत हमारे बच्चे लड़के दौड़े इधर उधर, फिर बड़े अधिकारी के संपर्क में गया तब जाकर हम छूटे हैं। कितनी जमीन का मामला है? 32 डिसमिल का जमीन का मामला है। अच्छा, जब आपको ले गए थे आपके पास मोबाइल था उसके बाद? मोबाइल था हमारा, मोबाइल भी एक आदमी को हम किसी तरह कॉल कर पाए, बाकी हमारा मोबाइल तुरंत स्विच ऑफ करा दिया गया। अच्छा, कौन करा दिया? पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वालों ने करा दिया। जब वहाँ छूटे तो क्या शिकायत की है आप इसकी? नहीं, अभी शिकायत नहीं की है, अभी तो आ रहे हैं हम। कल छूटे हैं, तबीयत कल 2-3 दिन हम जगे थे, तबीयत खराब थी कल, आज हम घर निकले घर से। कुछ डर लग रहा है आपको? हमको डर है, जान माल की थी हमारे पूरा परिवार को। हमको जमीन किसको लिखने की बात कर रहे थे? हौसला सिंह को लिखने की बात कर रहे थे। कहाँ रहते हैं? कौन है? बाईपास चौराहा पर रहते हैं। तो क्या आप लोगों ने बेचा है क्या उनको जमीन? जमीन बातचीत हुआ था, 70 डिसमिल बेच दिए, हम 32 डिसमिल देने के लिए हम नहीं तैयार हैं। वो जबरदस्ती हमको दबाव बना रहे हैं। जबरन लेना चाहते हैं? हाँ, कैंट थाना या भी पंचायत हुआ तो ITR हम दिए थे, एप्लीकेशन ITR हम मांग लिए, वहाँ उनका एक पैसा लेना देना नहीं है। हाँ, वहाँ से हम कुछ क्या चाहते हैं? हम उनको जमीन नहीं देंगे। हम हमारे बच्चे हैं, हम बचाएंगे हम अपना। पुलिसिया कार्रवाई करना चाहते हैं? हाँ, पुलिस कार्रवाई करेंगे हम। इसके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे? एसओ और हौसला सिंह के दोनों लोग हमको मिलकर प्रताड़ित किए हैं, बिना बताए हमको 72 घंटा हमारा परिवार सब थी हंसे थे। अच्छा, आपको ले गए थे, कोई सबूत है आपके पास? हाँ, हमारे फुटेज, हमारे कैमरे में फुटेज है। है? हाँ, हमको बैठाए तो फुटेज है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हम कार्रवाई करना चाहते हैं। हैं? कहाँ की पुलिस थी? खोराबाड़ की पुलिस थी। एसओ का नाम क्या है? नित्यानंद पांडे। आपका क्या नाम है? राजेंद्र यादव। इस पूरे मामले को लेकर बुधवार को राजेंद्र यादव ने स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस द्वारा कथित अवैध हिरासत, उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना को लेकर लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत सामने आने के बाद एसएसपी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल संज्ञान लिया। एसएसपी गोरखपुर ने पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी कैंट यानी सीओ कैंट को सौंप दी है। जांच सीओ कैंट को सौंपे जाने के बाद यह मामला एक नए मोड़ पर आ गया है, लेकिन इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच को लेकर आशंका भी जताई है। राजेंद्र यादव का आरोप है कि जिन हौसला सिंह पर पूरे मामले में दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप हैं, वे लगातार सीओ कैंट के कार्यालय में देखे जाते हैं।
पीड़ित पक्ष का कहना है कि ऐसे में जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि इन आरोप पर सीओ कैंट ने अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीओ कैंट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका कार्यालय एक सरकारी कार्यालय है जहां किसी के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं। सीओ कैंट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में हौसला सिंह उनके कार्यालय में केवल 3 बार आए हैं, जबकि राजेंद्र यादव स्वयं इससे कहीं अधिक बार उनके कार्यालय आ चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी का कार्यालय में आना जाना ही पक्षपात का आधार बन जाए तो फिर यह कैसे तय किया जाए कि कौन किसका खास है। सीओ कैंट ने साफ कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर की जाएगी और जो भी सच्चाई सामने आएगी वही जांच रिपोर्ट में दर्ज होगी। उन्होंने यह भी बताया कि एसएसपी द्वारा स्वयं उन्हें फोन कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं। सीओ कैंट ने यह भी कहा कि यदि राजेंद्र यादव किसी भी स्तर पर जांच को लेकर शंका में है तो वे उच्च अधिकारियों से किसी अन्य अधिकारी से जांच कराने की मांग कर सकते हैं। जांच को लेकर उन्हें किसी भी तरह का परहेज नहीं। फिलहाल यह पूरा मामला जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह प्रकरण अब सिर्फ एक व्यक्ति के कथित उत्पीड़न तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पुलिस की कार्यशैली, पारदर्शिता और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े बड़े सवालों को जन्म दे रहा है। अब सभी की निगाहें सीओ कैंट की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। यह रिपोर्ट सच्चाई को सामने लाएगी या फिर आरोपों के मुताबिक मामले को दबाने का प्रयास होगा। इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोरखपुर फर्स्ट।